हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है योगी को गंदी गाली देने वाली, गाय को खाने की धमकी देने वाली को गिरफ्तार कर लिया गया। चलते हैं, शुरू करते हैं। इसलिए वो मुझे कहेंगे मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारेगी। अभी भी आपने जिस लड़की को देखा, जिस लड़की को सुना, ये वही लड़की है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गाली दे रही थी और गाय खाने की बात कर रही थी। आप सोचिए, जहां पर इतने सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सबको कैसे इस लड़की ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आघात पहुंचाने की कोशिश की थी और उसके बाद इसका क्या अंजाम हुआ, वो तस्वीरें भी आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हैं। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी मां है। 555 घर में ना रहने, खाने के पूरी डलेगी पूरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली से एक वीडियो सामने आता है, दिल्ली से, यहाँ पर एक लड़की जोर शोर से चिल्ला रही होती है और योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। उसका कहना होता है कि जब तक सीएम हमारे हक की बात करता था तब तक ठीक है, और अब जब वो बात नहीं करता तो फिर हम उसकी बहन एक करने का दम रखते हैं। और इसी के साथ वो योगी आदित्यनाथ के टकला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, गली में घूमने वाला। और उसके बाद आप खुद समझ जाइए, इस तरह की बातें ये लड़की कह रही है। आप सोचिए, एक चुने हुए नेता के लिए, एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये 17 साल की लड़की कर रही थी। छोटा सा एक वीडियो इस लड़की का वायरल सोशल मीडिया के लिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक समझ लीजिए बवाल मच जाता है। ये वीडियो आया पता है कहां से था? सामने, दिल्ली से। क्योंकि ये लड़की कहती है कि मकान नंबर 555 है, तुलसी निकेतन में मैं रहती हूँ, और जिसमें दम हो आकर मुझे पकड़कर ले जाए, मुकदमा दर्ज करे। और फिर ये लड़की डंके की चोट पर गाय खाने की बात भी कबूलती हुई नजर आती है। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। बहरहाल आपने ये वीडियो देखा और सुना और आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद से ही इस लड़की के घर पर गौ सेवक पहुंच रही हैं। वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि कैसे इस लड़की के घर में तो खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं, कैसे गाय काटकर खाने की बात कर सकती है। उसके बाद फिर एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें इस लड़की को घसीटते हुए पुलिस कैसे लेकर जा रही है वो आप देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब राह चलते हुए लोग इसका वीडियो बना रहे हैं तो उसमें भी ये फुल ऑन एटीट्यूड में नजर आ रही है। उसके बाद पुलिस वालों से भिड़ती है, गौ सेवकों से भिड़ती हुई नजर आती है, और फिर इसके पड़ता है एक जोरदार तमाचा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रही है। फिर ये लड़की लगातार बहस करती है और एट द एंड ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। पूरी डलेगी पूरी। क्या दिक्कत ले रही है तू? पूरी डलेगी वीडियो तो। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद एक और वीडियो वायरल है जिसमें गौ सेवक डंकी की चोट पर कह रही है कि जो भी गौ माता का, जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा उसको इसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। योगी का विरोध करती, मोदी का करती, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने बोला गाय माता का शांत हो जाओ भाई, गाय काट के खाऊंगी, मुकदमा केस जेल। इसके अंदर गाय हमारी माँ है, गाय काट के आएगी, घर से गाय पड़ी। आपको ये भी बताते चले कि जब ये छोटा सा क्लिप वायरल हुआ ना इस लड़की का, उसके बाद तो लगातार इसके पूरे वीडियोस वायरल होने लगे जिनमें ये लड़की न जाने क्या क्या कह रही है। ये अपना नाम फरजाना बताती है, तो ये राम मंदिर पर सवाल उठाती है, तो ये कहती है कि मैं वहां पर जॉब करती हूँ जहां का नेता ओवैसी है, यानी कि हैदराबाद का ये जिक्र करती है, रहती दिल्ली में है और अब इसका इलाज कायदे से पुलिस कर रही है।
आप सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति कैसे नफरत भरी ये बातें 17 साल की लड़की के दिमाग में भला कौन डाल सकता है? कहाँ से आ रहा है सब? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रेडिकलाइज लड़की है, इसका दिमाग इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से इस पर एक्शन होना चाहिए। ये सिमिलर है जैसे मेरे को कई बार लगता है कि आप एंटी अमेरिका बच्चों को कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं उनको सबको एंटी अमेरिकन कर रहे हैं बाय प्रोपागेंडा, वैसे ही ये भी लग रहा है। और आप जानते हैं जैसे ही ये खबर सामने आई कि इस लड़की को अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद देखिए कैसे कैसे ट्वीट सामने आए। एक यूजर ने लिखा, आज तो दिल खुश कर दिया भाइयों, नागेंद्र हिंदू इस शख्स ने लिखा। अभिषेक नाम के यूजर लिखते हैं, इसकी फील्डिंग लगी थी कई दिन से, आज ये मिली है। सनातनी कट्टर हिंदू नाम के यूजर लिखते हैं, जय गौ माता। राकेश नाम के यूजर लिखते हैं, सब जिहादियों का इसी तरह तत्काल इलाज जरूरी है, जय श्री राम। विजय नाम के यूजर लिखते हैं, पिटाई भले ही हो गई लेकिन एटीट्यूड फुल दिखा रही है, लगता है सेवा अच्छे से नहीं हुई है इसकी। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात देखिए, जहां एक तरफ सारे सनातनी एकजुट हो गए हैं, इस लड़की को ट्रोल कर रही हैं, इस पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक शाहरुख नाम के लड़के ने जानते हैं क्या लिखा? ध्यान से सुनिए। शाहरुख नाम का लड़का लिखता है, एक गाय के पीछे लड़की को जेल में डालोगे? एक इंसान को गाय के पीछे, ये कौन सा कानून है रे? क्या हो रहा है इंडिया में यार? इस शाहरुख नाम के लड़के को ये नहीं दिखा कि इसी इंडिया में बैठकर, इसी इंडिया के प्रधानमंत्री को भी यहाँ बैठकर लोग गालियां देते हैं, उनकी माँ को गालियां देते हैं, अपमान करते हैं उनका, इस देश का खाते हैं और इस देश से गद्दारी करते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश में कमाते हैं। देखिए, लॉ लगाना पड़ेगा, इमोशन वाली बात नहीं है। व्हाट डज अ लॉ से? अगर लॉ कहता है कि बीफ इलीगल है दिल्ली में, देन शी हैज़ ब्रोकन द लॉ। लॉ आप बताइए, जिसको पता है लॉ, प्लीज़ लॉ बताओ। व्हाट डज लॉ से? अगर ईटिंग ऑफ बीफ इज़ इलीगल इन दिल्ली, तो लड़की ने क्राइम किया है बोल के कि मैं खाऊंगी। सारी चीजें यहाँ से खुफिया जानकारी भेजते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पाले हुए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं, तब शाहरुख जैसे लोग नहीं जागते हैं। और यहाँ तक कि जब इस लड़की ने योगी आदित्यनाथ को गाली दी, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, वो ये ना देखिए, ये बोलना कि मैं लॉ ब्रेक करूंगा, वो एक पॉइंट है। ये समबडी कैन क्वेश्चन कि आप लॉ ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। अगर ये लॉ है कि आप बीफ नहीं खा सकते और ये बोल रही है मैं बीफ खाऊंगी, तो लॉ ब्रेक करने की आपकी इंटेंशन है। येस, यू कैन बी हेल्ड बाय पुलिस एंड क्वेश्चनड। मगर अगर इन्होंने जो अब्यूज़ किया है, जो बुरे तरीके से योगी जी के अगेंस्ट बोला है, वो तो आपने सीधा क्राइम कर दिया, तो फिर तो वो तो डेफेमेशन हो जाएगा। तब इसने ये बात क्यों नहीं रखी? और इसीलिए जब इस लड़के का ये रिप्लाई आया तो इसको भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। बहरहाल ये अकेली लड़की नहीं है जो इस तरीके से धमकी भरा संदेश देती हुई नजर आई डंके की चोट पर। हमने देखा महाराष्ट्र का मौलाना हो गया या संभल के वो दो लड़के हो गए, कैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके वो दोनों वीडियोस भी देखिए। ऊपर कार्रवाई करके दे, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, तरबला के हैदर है, समझे? कोई भी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। तो अगर हम सामने मैं उस योगी को मस्जिद गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मस्जिद गांव में आकर इसी मस्जिद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आए मोहम्मद के नाम पे जो बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साथ भैया के जाने तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। और ये हाल तो तब है जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर उत्पात मचाने वालों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। ये हाल तो तब है। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो ये लोग क्या हाल करते। बहरहाल जिस तरीके से इस लड़की ने गाय खाने की चेतावनी दी, मजे लेते हुए नजर आई और योगी आदित्यनाथ के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से इसकी अरेस्टिंग हुई है, गौ सेवक इसके घर पहुंच गए और फिर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद इसे सबक सिखाया, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट। देखिए, इसमें यही है, मैं तो ये कहूँगा कि इमोशन से पहले आता है लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ क्या है। अगर लॉ कहता है कि आप बीफ इलीगल है दिल्ली में, तो उसने ये क्लेम किया कि वो लॉ तोड़ेगी। उसके बाद उसने गालियाँ दी, उससे उसने वहीं पर ही डेफेमेशन कर दिया, तो इसलिए पकड़ के पुलिस लेके गई। फिर ऊपर से एटीट्यूड कि पकड़ने के बाद भी उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा, और जो भी पुलिस ने मेरे ख्याल से थप्पड़ मारा, कुछ किया, वो भी आई डोंट नो कितना ट्रू है, कि कितना होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि
पुलिस कैन फिजिकली असॉल्ट लाइक दैट। मैं जो भी है मैं समझ सकता हूँ लोग क्या बोलेंगे, बट लॉ इज़ लॉ। लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ में आप अगर कोई अपनी अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा हो तो बात अलग होती है कि रेजिस्ट कर रहा है अरेस्ट, तब आप यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं टू रेजिस्ट। अगर कोई नहीं किसी को बोला कि भैया रुक जा, खड़े हो जा, तेरे को हथकड़ी लगा रहे हैं और रेजिस्ट करता है तो वो अलग बात है, राइट। वहाँ पे आप फोर्स लगा सकते हैं टू रेजिस्ट दैट, टू अरेस्ट दैट पर्सन। बट यहाँ पे लड़की आराम से जा रही है, ठीक है उसकी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ठीक है उसकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है उस इन्वायरमेंट थी जहाँ पे एंटी अगेंस्ट रिलीजन के उस इन्वायरमेंट में पड़ी है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। बट लॉ इज़ लॉ। मेरे ख्याल से सीधा लॉ का एप्लीकेशन होना चाहिए और देखेंगे क्या होता है। बट यू जस्ट अप्लाई लॉ। जो मेच्योर्ड लोग हैं वो सीधा बोलेंगे भैया कोर्ट में जाएगा केस, लॉ अप्लाई होगा, उसको सज़ा मिलेगी, दैट इज़ ऑल देयर इज़। और अगर कोई वाकई हेल्प करना चाहता है तो देखे कि वो लड़की ऐसी क्यों है, कहाँ पे उसने पढ़ाई की थी, कहाँ पे उसने एजुकेशन ली है। यू नीड टू चेक एजुकेशन कहाँ से उसने प्राप्त की है और किस इन्वायरमेंट में वो लड़की बड़ी हो रही है, उस इन्वायरमेंट पे इतनी नेगेटिविटी कैसे आई, ये देखना पड़ेगा। तो आप बताइए आपके क्या विचार है इसके बारे में। मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।